Hi class, good morning to all of you. Let us teach about the nouns. As you know that in previous classes I teach to you about the sentence and their kinds, and also can define their kinds and the definition of sentence. But today I am going to teach about the nouns. देखिए ये पार्ट 2 है, ठीक है। क्लास 6 का पार्ट 2 जो है वो नाउन है, और इस पार्ट 2 में हमको पढ़ना है नाउन्स के बारे में और उनके प्रकार के बारे में, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। तो पहले हम समझेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक है। नाउन होता क्या है, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, किसे हम नाउन कहते हैं। देन यू सी हियर दैट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन. Noun is the name of any person, place, animal or things is called noun. ठीक है, देखिए समझिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम आता है के नाम को ही नाउन कहते हैं। किसी भी इन द वर्ल्ड come any person's name of any person, anything's, any animal's name, any person names, we can say this is the noun. ठीक है। एक चीज और हम जानने की यहां बताएंगे आपको कि नाउन जो होता है वो काउंटिंग के आधार पर, ठीक है, गिनती के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। There are two kinds, mainly two kinds of noun for the counting. ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इस पहले को बोला जाता है काउंटेबल नाउन। इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है यहाँ पे, जिसमें लिया काउंटेबल। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, गणना के आधार पर, गिनती के आधार पर नाउन जो होता है वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। ये पहले को क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इन्हीं अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में से भी काउंटेबल नाउन भी होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। एंड आल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज मटेरियल नाउन, सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, then now look at here that definition. What is countable noun? Who we can say it is the countable nouns? Let us teach about the countable noun. This is the definition of countable noun: the noun which can be counted. The noun which can be counted is called countable noun. देखिए समझिए, ऐसी नाउन जिसका हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसकी संख्याओं का हम पता लगा सकते हैं कि कितना है, उसे ही हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, क्लास, टेबल, etc. बिकॉज वी कैन काउंट द गर्ल्स, क्लास, टेबल। ठीक है, और यहां देखिए काउंटेबल नाउन भी मैंने भी पहले बताया आपको। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स। देयर आर काउंटेबल्स नाउन हैव आल्सो थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स। नाउ लेट अस टीच अबाउट द प्रॉपर नाउन्स. इट इज द प्रॉपर नाउन्स. The definition of proper nouns is the noun which denotes a proper person, place or things. Again you should
The noun which denotes a proper person, place or things is called proper noun. चलिए अब समझाते हैं आपको. प्रॉपर नाउन जो होता है, अब आप कहेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक, मैं बताता हूँ. प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है. जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज का नाम आता हो जो कि विशेषता, अपनी विशेषता प्रकट करता हो. ठीक है, उसे ही हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल राम. राम इज द प्रॉपर नेम. मुंबई, रामायण, etc. जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात हो. ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. टुडे इज फ्रॉम till here. In next class, I will teach about the common noun and collective nouns, who is the part of countable noun. I hope you understand well this, and you also do this work in your notes book, and I also send my personal WhatsApp number by which we can check your homework. Thank you.